हार्ट बीट को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दें, दिल संभाल के रखना जरूरी है। एक फॉर्मूला होता है हार्ट बीट देखने का। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीत वर्मा, आपका फ्रेंडली फिजिशियन। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब एक्सरसाइज करें तो कैसे करें, क्या करें कि हमें जो ये खबर आती है जिनमें हार्ट अटैक हो जाता है वो उससे हम बच सकें। बहुत सिंपल बात है, अपने शरीर को समझें, अपने आप को ज्यादा पुश ना करें, स्लो शुरू करें। एक फॉर्मूला होता है हार्ट बीट देखने का, 220 माइनस एज। मान लीजिए आपकी एज 40 साल है तो 220 माइनस 40 इज 180। मैक्सिमम सेफ हार्ट रेट लिमिट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज ऑफ 40 years of age is 180 बीट्स पर मिनट। 180 बीट पर मिनट से ऊपर उसका हार्ट रेट जाएगा तो वो उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आजकल तो बड़ा आसान है, सभी लोग अपने हाथ में स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच या हेल्थ बैंड्स रखते हैं जिससे कि पता लगता है कि हार्ट बीट आपकी कितनी चल रही है या हार्ट रेट आपकी कितनी चल रही है। तो क्या हम एक्सरसाइज करते हुए 180 बीट्स पर मिनट तक जा सकते हैं? दैट इज अ लिमिट, एक्सट्रीम लिमिट नहीं। हमें कहां तक जाना है? तो साइंस कहती है 50 to 85% ऑफ मैक्सिमम सेफ लिमिट जो होता है वहां तक आप एक्सरसाइज करें। इसका क्या मतलब हुआ? आपने एक्सरसाइज शुरू की तो एटलीस्ट उस रेट, मिनिमम रेट तक तो चलेंगे या वॉक करना शुरू करेंगे जहां पर मिनिमम तक पहुंच जाए, ताकि कुछ शरीर को समझ में आए कि एक्सरसाइज शुरू हुई है। मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? तो अब 180 हमने हार्ट बीट निकाली थी। 220 माइनस 40 years of age is 180। 180 का 50% इज 90 एंड 85% इज 156। सो 90 से 156 बीट्स पर मिनट 40 साल के आदमी की रेंज है। इस रेंज में वो अपनी हार्ट बीट सेफली रख सकते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। फर्स्ट डे इज नॉट टारगेट। पहले दिन पे ही आप वहीं नहीं पहुंचेंगे, आप धीरे धीरे वहां पहुंचेंगे। अपने आप को एक्लिमेटाइज करें। जहां आपको लगा कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, प्लीज हैव अ लुक एट योर वॉच, स्लो डाउन। तो आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की है तो आप शुरुआत करें ऑलमोस्ट 50%। टारगेट हार्ट रेट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर मैक्सिमम सेफ हार्ट रेट लिमिट। तो ऑलमोस्ट आपकी हार्ट बीट्स वो 70 रहती है ऑन रेस्टिंग स्टेट, तो आप उसे 90 तक लेके जा रहे हैं, 95 तक लेके जा रहे हैं, 100 तक लेके जा रहे हैं। तो 50 से लेके 85% के बीच में अपना हार्ट रेट टारगेट करना है। इस तरीके से आप अपने आप को काफी सेफ रख सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरा तो हार्ट रेट 120 जाते हैं, मुझे तो जान निकलने को होती है, ये तो मेरी लिमिट में था। आपने बताया था कि 80% तक रखना है, 85% तक रखना है, बट इसमें तो मेरी बस जान निकलने को हो जाती है। मुझे लगता है मुझे सांस नहीं आएगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपने शरीर को समझें, अपनी बॉडी को समझें, सिर्फ नंबर्स पे नहीं जाना है। इस ढंग से हम अपने हार्ट पे अनड्यू स्ट्रेस प्रिवेंट कर सकते हैं। किसी को एक्सरसाइज करते हुए थोड़ा सा भी चेस्ट में डिस्कंफर्ट हुआ, किसको डिस्कंफर्ट बोलेंगे? छाती में सेंटर में कोई आपको बोझ लगा, जकड़न लगने लगी या छाती में दर्द हुआ, चेस्ट में सेंटर में चेस्ट पेन लगा, उसी वक्त रुक जाए। ट्राई टू नोटिस, ये लग रहा है, इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं, गेट योरसेल्फ चेक। इन सबको और प्रिवेंट करने का तरीका क्या है? किसी आदमी की उम्र 25 से ऊपर है, जो कि हम लोग सभी मोस्टली जिम गोयर्स आर मोर देन 25 years of age, तो एक आप बिल्कुल अभी इंटेंसिव एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो अपना बेसिक ब्लड वर्कअप, बेसिक चेकअप करवाएं। बेसिक चेकअप क्या होता है? आपके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, आपको थायराइड डिस्फंक्शन तो नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, थोड़ा एडवांस जाए तो होमोसिस्टीन लेवल कितना है, उसकी हमेशा जरूरत नहीं होती। आपका ईसीजी कैसा है, कोई बेसल अरिथमियास, हार्ट रेट में इरेगुलरिटी तो नहीं है, ये बहुत बेसिक चेकअप होता है, वो करवा सकते हैं। आप नहीं करवाना चाहते चेकअप, आपको कोई और बीमारी नहीं है, फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली में किसी को डायबिटीज नहीं है, आपको डायबिटीज नहीं है, स्टार्ट स्लो। कोई जरूरी नहीं है सबको चेकअप ही कराना पड़ेगा। स्टार्ट स्लो, अपने आप को टाइम दे, महीना 1.5 महीना वॉक करना शुरू किया, फिर थोड़ा सा रनिंग करना शुरू किया। कीप एन आई ऑन योर हार्ट रेट, जैसा अभी एक्सप्लेन किया था। हार्ट बीट को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दें, दिल संभाल के रखना जरूरी है। उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ाएं। अनड्यू फैटिग इज नॉट डिजायरेबल। एक्सट्रीम वेट लिफ्टिंग, डॉक्टर साहब मैं गया था, आज तो मैं 100 किलो वजन उठाया। भाई एक बात समझिए, आपका टारगेट क्या है? कि आप फिटनेस चाहते हैं या बॉडी बिल्डिंग चाहते हैं? दोनों बातों में बड़ा ही फर्क होता है। अपने आप को फिट रखना इज इंपॉर्टेंट। मसल्स दिखाना जरूरी नहीं है, मसल्स बन जाएंगी, अपने आप को फिट रखेंगे तो भी बनी रहेंगी और वो आपके काम भी आएंगी। सिर्फ दिखाने के लिए मसल्स बनाना जरूरी नहीं है। इसी बात में मैं इसी कड़ी में जोड़ना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे यहाँ जिम्स के अंदर अब सभी लोग एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक या समटाइम्स इंजेक्शंस का सहारा लेते हैं।
बहुत ज्यादा खतरनाक आदत है, बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रेंड चला है। अपनी मसल्स दिखानी है, हमें सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्सपोज करना है कि देखो मैं कितना फिट हूं। इट्स नॉट फिटनेस, प्लीज अंडरस्टैंड, इसको फिटनेस नहीं कहते हैं। ये सब चीजें करके हम अपने लिए हर तरह के रोग का खतरा बढ़ाते हैं, हार्ट का भी, किडनी का भी, लीवर का भी। हम अपनी उम्र छोटी कर रहे हैं ये सब करके, ना कि बढ़ा रहे हैं। तो ये झूठे दिखावे में ना पड़े, अपने आप को एक्चुअल में फिट रखें। स्टार्ट स्लो, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर बॉडी। जहां फटीग लगता है वहां रुक जाए, धीरे धीरे करके आप उस फटीग के लिमिट को क्रॉस करने लगेंगे। शरीर अपने आप को और फिट कर पाएगा, अपने आप को और आगे पुश कर पाएगा। स्लो चले, बस यही कहना चाह रहा था। और ये बहुत आसान है, आप करके देखिए, ये डुएबल है। थैंक यू।